तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीम इंडिया को जीत की बधाई दी है और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि खेल के मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही, भारत की जीत, सभी क्रिकेटरों को बधाई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को जीत की बधाई दी है। जाहिर तौर पर जश्न का माहौल है और देश के प्रधानमंत्री ने भी सभी खिलाड़ियों को बधाई दी और कहा है कि खेल के मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर, और साथ ही आगे वो लिखते हैं कि नतीजा वही, भारत जीता। और सभी जो क्रिकेटर्स हैं उनको बधाई देते हुए भी प्रधानमंत्री नजर आए हैं। तो देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पोस्ट टीम इंडिया की हौसला अफजाई की है और साथ ही उन्हें बधाई भी दी है। उन्होंने अपने पोस्ट में भी लिखा कि नतीजा वही, भारत की जीत, और सभी क्रिकेटरों को उन्होंने बधाई दी है। तो एशिया कप में भारतीय टीम का विजय तिलक हुआ है और इसके बाद अब बधाई देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। देर रात से लगातार बधाई देने का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीम इंडिया को बधाई दी है। तो पीएम ने जीत को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ा और उन्होंने कहा कि खेल के मैदान में भी नतीजा वही रहा, और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि भारत की जीत और सभी क्रिकेटर्स को और पूरी टीम को उन्होंने बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पोस्ट के जरिए ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र करा और उन्होंने कहा कि खेल के मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर जारी रहा। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री ने भारतीय टीम को जीत की बधाई दी है और भारत की जीत हुई है तो अमित शाह भी पीछे नहीं है, उन्होंने भी बधाई दी है। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई संदेश लिखा है। तो उन्होंने अपनी पोस्ट के जरिए कहा कि एक अद्भुत जीत है, हमारे खिलाड़ियों की जबरदस्त ऊर्जा ने प्रतिद्वंदियों को एक बार फिर धूल चटा दी है। भारत का जीतना तय है, चाहे कोई भी मैदान हो। तो देखिए, अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी भारतीय टीम को एक अलग ही अंदाज में बधाई दी और उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी मैदान हो, भारत की जीत तय है। बिल्कुल, भारत का जीतना तय है, चाहे कोई भी मैदान हो। गृह मंत्री अमित शाह का सोशल मीडिया पर यह पोस्ट, और जिसमें उन्होंने कहा है कि ये एक अद्भुत जीत है क्योंकि सभी की निगाहें, सभी की नजरें इस मैच पर थी। खिलाड़ियों का जबरदस्त ऊर्जा जो देखने को मिली है उसका भी जिक्र यहाँ पर अमित शाह की तरफ से किया गया है और प्रतिद्वंदियों को एक बार फिर धूल चटा दी है। जाहिर तौर पर भारत का जीतना तय है, चाहे कोई भी मैदान हो। तो एशिया कप में भारत की जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। सभी बधाई दे रहे हैं टीम इंडिया को उनके जबरदस्त प्रदर्शन पर, और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाई है, पटखनी दी है, उसके बाद तो जीत का ये जश्न डबल हो गया है। सड़कों पर देर रात लोग मौजूद रहे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय टीम को जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया की जीत तय थी और हमारे खिलाड़ियों की जबरदस्त ऊर्जा ने इस टूर्नामेंट में जीत हासिल की, प्रतिद्वंदियों को एक बार फिर धूल चटा दी है। तो फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया और इसके बाद से ही लगातार बधाई देने का सिलसिला भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम दिग्गज नेताओं ने टीम इंडिया को जीत के बाद बधाई दी है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पोस्ट में यह भी लिखा कि प्रतिद्वंदियों को एक बार फिर से टीम इंडिया ने धूल चटा दी है, यानी कि मैदान चाहे कोई भी हो, भारत का जीतना तय है और ये कर दिखाया है टीम इंडिया ने। एक अद्भुत जीत है और इसके लिए पूरी टीम को उन्होंने बधाई भी दी है। तो इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी पोस्ट में क्या कुछ लिखा था वो हमने आपको बताया, और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस जीत का जश्न मनाया है और साथ ही टीम इंडिया को बधाई दी है। और इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी भारतीय टीम की जीत पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर भारतीय टीम को बधाई दी है। तो मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा कि पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज करने पर सभी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। क्रिकेट के मैदान से लेकर
सीमा की चौकियों तक हमारे वीर सपूतों ने सदैव मां भारती को गौरवान्वित किया है। ये कहना है सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। तो पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज करने पर सभी खिलाड़ियों को बधाई दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सभी प्रतिभाशील खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से अपने पोस्ट के जरिए कहा गया है। तो वहीं एशिया कप जीतने के बाद भारतीय टीम पर हुई पैसों की बरसात। एशिया कप जीते पर बीसीसीआई ने खजाना खोल दिया है। बिल्कुल, पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत के बाद बीसीसीआई ने अपनी टीम के लिए इनाम का ऐलान किया है। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के लिए 21 करोड़ रुपए के पुरस्कार की राशि की घोषणा की है। ये राशि खिलाड़ियों और स्पोर्ट स्टाफ के सदस्यों में बांटी जाएगी। तो बीसीसीआई ने आधिकारिक अकाउंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो एक्स अकाउंट है उस पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है और जो टीम है उसको जीत के बाद ये प्राइज मनी का ऐलान किया गया है। टीम के लिए 21 करोड़ रुपए की प्राइज मनी का ऐलान किया गया है। ये टीम इंडिया के साथ ही स्पोर्ट्स स्टाफ को जो है दिया जाएगा और ये एक बड़ी घोषणा की गई है अपने आधिकारिक अकाउंट के जरिए। इस वक्त की ये बड़ी खबर। बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर यह है कि आज सीएम भजनलाल का सांगानेर दौरा रहने वाला है। सांगानेर में करोड़ों की सौगात मुख्यमंत्री देंगे। तो विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। जनसभा को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज अपने गृह क्षेत्र सांगानेर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और वहां से वो करोड़ों के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। जनता को बड़ी सौगात देंगे मुख्यमंत्री। तो आज सीएम भजनलाल का सांगानेर का दौरा रहने वाला है। सांगानेर में करोड़ों की सौगात सीएम की तरफ से दी जाएगी। विकास कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। जनता को सीएम का ये दीपावली गिफ्ट रहने वाला है, जिसमें 500 करोड़ रुपए से राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में विकास कार्य, रिम्स में ये विकास कार्य किए जाएंगे। 360 करोड़ की लागत से प्रतापनगर और मान सरोवर आवासीय योजना में 560 फ्लैट्स का निर्माण। 218 करोड़ रुपए की लागत से गोपालपुरा बाईपास वृद्धि सिद्धि चौराहे पर एलिवेटेड रोड का कार्य इसमें शामिल है। तो वही शनिवार को नागौर से कपासन जा रहे आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने अजमेर में एक बयान दिया है। एक ऐसा बयान दिया जिससे सूबे का सियासी पारा चढ़ गया। बेनीवाल के बयान पर आज प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कड़ा पलटवार किया। देखिए। हनुमान बेनीवाल का बयान, सियासत में मचा घमासान। बेनीवाल पर राठौड़ का प्रहार। न नीति, न नियत, न राजनीतिक आधार। शनिवार को नागौर से कपासन जा रहे आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। बीजेपी में कोई पता नहीं चलता कब भजनलाल जी की छुट्टी हो जाए, कोई तीसरा रामलाल आके बैठ जाए, कोई श्यामलाल आ जाए। यहाँ कोई पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से चलता है सारा डंडा और दिल्ली के आगे नतमस्तक है ये लोग। इनको इतना ही कहा गया दिल्ली जो टेलीफोन आए वही चिंता करनी, बाकी किसी की नहीं करें। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ा विद्रोह हो सकता है, इतना ही मैं आपको कह सकता हूँ। बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में इस समय बीजेपी और कांग्रेस के बीच मिली भगत का खेल चल रहा है। दोनों पार्टियों में कोई वैचारिक अंतर नहीं रह गया है और जनता इनके छलावे को समझ चुकी है। उन्हीं के काम होना चाहे कांग्रेस हो बीजेपी, उनका आपस में कनेक्शन सही है और अपने काम वो खुद करा लेते हैं। आज कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि बीजेपी के काम नहीं होते, हम काम करवा देंगे। इसे आप अंदाज लगा सकते हो। ये हालत गहलोत सरकार के अंदर थी कि दूसरे नेताओं काम हो रहे थे और कांग्रेस के नेता रो रहे थे। तो यही हालत है दोनों पार्टियों का। सूबे की सरकार पर बेनीवाल का विस्फोटक बयान बीजेपी को पलटवार के लिए मजबूर कर गया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि हनुमान बेनीवाल का न अपना कोई राजनीतिक आधार है, न नीति है, न नियत और न ही कोई विचारधारा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बेनीवाल खुद ही भ्रमित रहते हैं और युवाओं को भ्रमित कर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं हनुमान जी के बारे में क्या कहूँ, जिनका खुद का कोई नीति नहीं, कोई नियत नहीं, कोई विचारधारा नहीं, कोई सोच नहीं। वो हमारी संगठन के बारे में क्या बात करेंगे कि बिखर चुका है। हम एक हैं,
हमारा संगठन एक रूप है, हम सब संगठित हैं। जो खुद कभी भ्रमित होते रहते हैं, वो उनके बारे में मुझे क्या जवाब देना है। बेनीवाल बीजेपी और कांग्रेस के बीच मिलीभगत का आरोप लगाकर थर्ड फ्रंट खड़ा करने की वकालत करते रहे हैं। ये बात और है कि उनकी कवायद का अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है, लेकिन उनकी कोशिश जारी है। वैसे भी सियासत संभावनाओं का खेल कही गई है, तभी बेनीवाल तीसरे मोर्चे की संभावना तलाशने से बाज नहीं आ रहे।